अभी हम जो एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो हमारा क्वेश्चन है इफ ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी गिवन एट दैट इज वाई आई जे का कंपोनेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और के का कंपोनेंट है वाई जेड प्लस जेड एक्स। हमें कर्ल ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट 2 एंड -2। तो जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि कर्ल इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल क्रॉस ए, और इसको अगर हम निकाल रहे हैं तो ये आपका आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट एंड के कंपोनेंट आ गया। that is del by del x, del by del y plus del by del z। x कंपोनेंट है आपका y, j कंपोनेंट है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और k कंपोनेंट है आपका y z प्लस z x, है ना, ये मॉड के अंदर ही है। अब अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू आई कंपोनेंट अगर हम ले रहे हैं तो इधर से इधर मल्टीप्लाई और इधर से इधर मल्टीप्लाई, दैट इज del by del y of y z plus z of x माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब del by del z of x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप जे में आप चाहे तो पॉजिटिव के टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव में लिख रहे हैं तो पहले डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई आएगा, फिर माइनस का साइन। और अगर आप माइनस लिख रहे हैं, माइनस जी लिख रहे हैं, तो आपका ये एक्स वाला कंपोनेंट पहले आ जाएगा, मतलब डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई जेड पहले आएगा, फिर बीच में प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ओके। तो हम पॉजिटिव ऑफ जे लिख रहे हैं, दैट्स वाई हम ये वाली टर्म को पहले लिख रहे हैं, दैट इज डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल बाय डेल एक्स ऑफ कितना है y z प्लस z x। ठीक है, अब हमारा बचता है k कंपोनेंट। तो k कंपोनेंट ये वाली टर्म हो गई, मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, तो कितना हो जाएगा आपका डेल बाय डेल x ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल बाय डेल y ऑफ कितना हो जाएगा y। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो y अगर आप देख रहे हैं तो इसमें y नहीं, इसमें अकेला y है, तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो किसका अकेले का होगा, इसका होगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, z बाहर, डेल बाय डेल y ये आ जाएगा, तो इट इज इक्वल टू z ओनली। ठीक है ना, तो z प्लस जीरो में लिख दे रही हूँ आपका, ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इतने में ये आ गया आपका, यहाँ पर आ गया आपका, इस वाले में करेंगे तो ये पूरा ही जीरो हो गया, तो इनडायरेक्टली हमारा ये हो गया जीरो। ठीक है, तो ये हमारा आई वैल्यू हो गई। अब जे की वैल्यू अगर हम देखें तो प्लस जे हम लगा देते हैं, दैट इज वाई का जेड के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, इट इज जीरो। अब एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास है वाई जेड प्लस माइनस आपका ये, ठीक है, जेड एक्स वाला कंपोनेंट। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो x वाले कंपोनेंट का x वाले के साथ होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, z आपका बाहर आ जाएगा, और ये क्योंकि माइनस का साइन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो y वाले कंपोनेंट पे इसमें कहीं x नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, जीरो। और इस वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो वो कितना हो जाएगा, खाली z, तो ये आपका माइनस z बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो y कंपोनेंट में क्या बचा आपके पास, ये वाला कंपोनेंट हो गया आपका जीरो माइनस ऑफ z, ये आपका एक जैसा यूनिफॉर्म ब्रैकेट लगा है, तो इस तरह। ठीक है, प्लस के वेक्टर x का इसके साथ होगा, तो ये आपका x का है, तो दैट इज 2x नीचे आ जाएगा, बाकी सारी चीजें जीरो पे। ठीक है, y का y के साथ होगा तो 1 हो जाएगा, यानी k कंपोनेंट में अगर हम बात कर रहे हैं तो k कंपोनेंट में हमारी वैल्यू हो गई है 2x माइनस 1। ठीक है, अब ये हम इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लें तो हमारे पास कितना आ गया, z ऑफ i माइनस z ऑफ j प्लस आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास ये 2 ऑफ x माइनस 1 ऑफ k वेक्टर। ठीक है, अब ये तो हमारी वेक्टर की कर्ल की वैल्यू आ गई। अब हमसे ये कहा गया है कि कर्ल को फाइंड आउट करना है एट 2 और -2, तो हम वैल्यू को रख देते हैं। z की वैल्यू कितनी है, -2, तो दैट इज इक्वल टू -2i। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितनी वैल्यू हो रही है आपके पास, दैट इज इसके अंदर देखिए हम तो y की x की y z की वैल्यू, फिर -2 और माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, दैट इज 2j। और x की वैल्यू है आपके पास 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 ऑफ k, यानी कि हो गया 3k। तो फाइनल हमारा जो डेल क्रॉस a की वैल्यू आई है वो है आपके पास -2i प्लस 2j प्लस 3 ऑफ k।
ठीक है, ये हमारा फाइनल जो आंसर है वो ये आ जाएगा। मतलब हमें अगर हम देखें तो दैट इज अ कर्व फील्ड, मतलब इसमें जीरो वैल्यू नहीं है। इससे पहले हमने देखा था कि एक नॉन कर्व फील्ड आया था, मतलब कर्व की वैल्यू जीरो थी। तो हमें इस तरह से पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कंपोनेंट्स क्या है और डायरेक्शंस क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।